इस श्रृंखला की पहली 10 कड़ियों में हमने गीता का भगवान शिव शंकर प्रमाणित किया है। 15वीं कड़ी में सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब व संस्कृत व्याकरण अनुसार एवं 16 व 17वीं युगल कड़ी में वेदों व मनुस्मृति अनुसार एक सार्वभौम भगवान शिव शंकर प्रमाणित किया है। 11 से 14 कड़ियां इस्लाम व ईसाई धर्म संबंधित कड़ियां हैं, जिनमें सार्वभौम भगवान, धर्म अधर्म, धर्म स्थापक नोह व सार्वभौम भगवान के द्वारा धर्मी बनाने की विद्या राज विद्या के संदर्भ प्रस्तुत हैं। साथ ही 12वीं कड़ी में इस्लाम व ईसाई धर्म में एक ही दैहिक जन्म की असत्य मान्यता के विषय में प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं। गीता में वर्णित भगवत श्रीमत रूपी ज्ञान प्रकाश राज विद्या नामक आध्यात्म विद्या ही बाइबल में वर्णित ज्ञान जल है, जिसकी यादगार ही बपतिस्मा व पुनः बपतिस्मा की प्रथा है। इस कड़ी को देखने से पूर्व इन 3 कड़ियों को समझना अत्यंत आवश्यक है। श्रृंखला 1 की पहली 10 कड़ियों में हम इन 6 रंगों को उपयुक्त प्रवाह में स्थापित करते आए हैं। अतः अब से इन 6 रंगों का उपयोग शब्दों का गुह्यार्थ उभारने के लिए स्थायी रूप से प्रत्येक कड़ी एवं श्रृंखला में करते रहेंगे। अतः दर्शक कृपया इन रंगों की परिभाषा स्मरण में रखें। राज विद्या भगवान की श्रीमत द्वारा गुह्य ज्ञान प्रकाश का बपतिस्मा व पुनः बपतिस्मा। बाइबल के संदर्भों को हम चित्रों के द्वारा समझेंगे। इस चित्र की समझानी हमने कुरान के संदर्भों द्वारा कुरान में राज विद्या नामक कड़ी में प्रस्तुत किया है। अतः अब बाइबल के संदर्भों द्वारा इस चित्र को हम समझेंगे। द ग्रेट आर्ट ऑफ लाइट एंड शैडो 16वीं शताब्दी का यह चित्र, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि एलोहिम का कार्य 2 के द्वारा सभी मनुष्यों को प्रकाश देना ही यहोवा एलोहिम की व्यूह रचना है, और वे 2 साकार मनुष्य हैं। सूर्य समान सेक्रेड अथॉरिटी माने सर्वोच्च या पवित्र अधिकारी, और दूसरा व्यक्तित्व है चंद्रमा, जिसके द्वारा यहोवा अजन्मा आत्मा शिव कानून की किताब लिखवाते हैं, जिस कानून की किताब को व्याख्यानित करता है सेक्रेड अथॉरिटी। भारत के पंचवर्ण स्वामी मंदिर में कल्प वृक्ष के इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं वह पुरातन 6ठी शताब्दी का यह ब्रह्मा का चित्र, जिसमें ब्रह्मा को लेखनी सहित दिखाया गया है। यह ब्रह्मा ही मानव वंश वृक्ष में 7 विधर्मी शाखाओं या 7 सितारों का स्वामी है, जिसके द्वारा ही शिव नई गीता लिखवाते हैं। हम दर्शकों से विनती करेंगे कि वे कुरान में राज विद्या नामक कड़ी देखें व श्रृंखला 3 के अंत में व्याख्यानित इस सत्य घटना का विवरण जानें। चलिए अब देखें बाइबल के संदर्भ। ग्रंथियों का यह संदर्भ कहता है, सूरज का तेज एक किस्म का है और चांद का तेज दूसरे किस्म का, और तारों का तेज और किस्म का। दरअसल एक तारे का तेज दूसरे तारे के तेज से अलग होता है। ये 7 तारे कौन हैं, इसकी समझानी हमने पूर्व कड़ियों में दी हुई है। यहोशू का यह संदर्भ कहता है, यहोवा के सेवक मूसा की मौत के बाद यहोवा ने मूसा के सेवक नून के बेटे यहोशू से कहा, मेरा सेवक मूसा मर चुका है, अब तू इज़राइल के लोगों को लेकर यर्दन के पार जा और उन्हें उस देश में ले जा जो मैं उन्हें देने वाला हूँ। तू हिम्मत से काम लेना और हौसला रखना, और मेरा सेवक मूसा ने जिस कानून को मानने की आज्ञा दी थी उसका तू सख्ती से पालन करना। तू न तो दाएं मुड़ना न बाएं, ताकि तू हर काम बुद्धिमानी से कर सके। कानून की इस किताब को अपने मुंह से दूर न करना, दिन रात इसे धीमी आवाज में पढ़ना, ताकि तू इसकी एक एक बात का पालन कर सके। तब तू कामयाब होगा और बुद्धिमानी से चल पाएगा। अतः इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि मूसा ही चंद्रमा है और यहोशू ही सूर्य यहोवा समान सूरज है। मत्ती का यह संदर्भ कहता है, मैं तो तुम्हारे पश्चाताप की वजह से तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे कहीं शक्तिशाली है।
मैं उसकी जूतियां उतारने के भी लायक नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र शक्ति से और आग से बपतिस्मा देगा। उसके हाथ में अनाज फटकने वाला बेलचा है। वह अपने खलिहान को पूरी तरह साफ करेगा और अपने गेहूं को तो इकट्ठा करके गोदाम में रखेगा, मगर भूसी को उस आग में जला देगा जिसे बुझाया नहीं जा सकता। इस संदर्भ में आत्मा को गेहूं रूपी बीज से उपमान्वित किया गया है और उस बीज के ऊपर छिलका माने देह रूपी छिलका जिसके अंदर आत्मा होती है, उस दैहिक कामनाओं को जलाने की बात को इस संदर्भ में गेहूं से उपमान्वित किया गया है, वैसे ही जैसे हिंदू धर्म शास्त्रों में चावल से उपमान्वित किया जाता है। अतः बिना भूसे के चावल को भ्रुकुटी के मध्य तिलक में लगाने की भी प्रथा है। भूसा अर्थात देहभान जब उतर जाता है तब आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाती है। यहाँ मैं कहने वाला यूहन्ना, चांद, मेमना, मूसा इत्यादि है। वह यूहन्ना के बाद आने वाला जो यूहन्ना से पहले भी था अथवा यूहन्ना के बाद पुनः आकर वह भी यूहन्ना से बपतिस्मा लेता है, फिर स्वयं आग से पुनः बपतिस्मा देने वाला परमपिता यहोवा का एकमात्र स्वसमान बनाया गया बेटा आदम उस सूर्य नेत्र बुद्धि प्रकाश से परिष्कृत हो सूर्य बनता है, जिसे कहा गया है यीशु या यहोशु। चलिए देखें इस यहूदी शब्द का शब्दार्थ। जीसस या यीशु इब्रानी शब्द यहोशुआ का परिवर्तित रूप है। तनख शब्दकोश में यहोशुआ का अर्थ इस प्रकार है: Jehovah saved the Jewish leader, the name of two Israelites। और इसी को ऋग्वेद में 2 सिर वाला अग्नि बताया गया है। यही तनख में अहयिल कहा गया है, जिसे बकरा भी कहा गया है। और इस बकरे द्वारा सबसे पहले ज्ञान प्रकाश लेकर देहभान को नष्ट करने वाला उसका बच्चा है मेमना। श्रृंखला 3 के अंत में सभी 7 विधर्मी धर्म पिताओं के नामों का विश्लेषण प्रस्तुति से स्पष्ट है कि वे नाम परिष्कृत आदम के ही विशेषण हैं। अतः शब्दार्थ अनुसार यीशु आदम पर लागू होता है, न कि जीसस क्राइस्ट जिसका नाम आदम का विशेषण है। चलिए देखें इज़राइल शब्द का अर्थ। हिब्रू नाम इज़राइल से जिसका अर्थ है ईश्वर का तर्क, जिसका मूल शब्द सरह है। सरह माना ही फ्लोइंग वाटर माने प्रवाहित जल, जो कि ज्ञान जल का अलंकारिक उपमा है, जिसका अर्थ है ज्ञान जल से लड़ने के लिए, और एल का अर्थ है ईश्वर। पुराने नियम में इज़राइल, जिसे पहले याकूब नाम दिया गया था, और तनख अनुसार याकूब शब्द का अर्थ है हील कैचर माने एड़ी पकड़ने वाला, माने किसी को अपने कंट्रोल में लेने का उदाहरण है यह शब्द। जैसे कि होशे के इन 2 संदर्भों में बताया गया है। कोख में उसने अपने भाई की एड़ी पकड़ ली थी, और तनख में इस एड़ी पकड़ने का अर्थ दिया गया है रिस्ट्रेन, सरकमवेंट, टेक कंट्रोल ऑफ, जैसे कि हिंदी या संस्कृत में नाथ शब्द। इस वाक्य का चित्र रूप ही यह शंकर का चित्र या वर्जिन सोफिया का चित्र है। अतः सोम रूपी देहभानी स्त्री आत्मा को नाथने के प्रतीकात्मक चित्र ही यह चित्र हैं। दुर्गा, नटराज या सैंक्टा सडस, इन तीनों चित्रों में चंद्रमा या बछड़े या फिर नटराज द्वारा अंधकासुर नामक राक्षस को पैरों तले नाथने की बात दर्शाई गई है, जिसे उसका बेटा कहा जाता है। और शंकर के चित्र में चंद्रमा को मस्तक पर सुसज्जित दिखाया गया है, इस बात को दर्शाने के लिए कि सोम को नाथने वाला उसका पिता शिव समान शंकर है, या कहो यहोवा समान आदम। इसी बात के अन्य चित्र हैं इजिप्शियन नूत गेब होरूस का यह चित्र, या फिर क्रोनोस एंड हिज चाइल्ड, या फिर कृष्ण चंद्रमा को नाथने वाला शिव शंकर। अतः शंकर की बुद्धि रूपी कोख या पात्र में प्रवेशित चंद्रमा उपमान्वित व्यक्तित्व की आत्मा को प्रथमतः ज्ञान द्वारा नाथ कर उस चंद्रमा के 7 सितारों को भी श्रीमत से नाथने का कर्तव्य ही यह अगला वाक्य है कि वह पूरा जोर लगाकर परमेश्वर से लड़ा, माने पुरुषार्थ किया, और एक देवदूत या फरिश्ते पर जीत पाई। यह देवदूत या फरिश्ता ही अर्ध चंद्रमा वाली आत्मा है।
अर्थात यह महाभारत ज्ञान जल व ज्ञानाग्नि युद्ध है, जिसके बाद सभी इजरायलियों को उस पार स्वर्ग ले जाया गया, जैसे कि गीता व ऋग्वेद में वर्णित है कि अग्नि ही उस ड्यूअल पेट्रियार्क माने दो पिताओं का जोड़ा इजराइलाइट को पहचानने वालों को उस पार स्वर्ग ले जाता है, और चंद्रमा का अनुसरण करने वाले पुनः नरक रूपी बौद्धिक मृत्यु लोक में ही जन्म लेते हैं। ऐसा इन दो गीता श्लोकों का सार है। और यही बात ऋग्वेद में कही गई है कि जात वेदस तू सोम को दबा नाथ ले, जो दैहिक इंद्रियों के मलिन धन को खाता है। अतः हमें इस नारकीय दैहिक इंद्रियों में रत बौद्धिक मृत्यु लोक से तू पार ले जा। इज़राइल ही नोह, अग्नि या परिष्कृत आदम है, जिसे मार्कंडेय महाभारत में कल्कि कहा गया है, और कल्कि की कहानी ही बाइबल में भी वर्णित है, जैसे कि जीन मैटलॉग ने अपनी इस पुस्तक में लिखा है। अ प्रोडिजियस चाइल्ड वाज बोर्न इन द लैंड ऑफ इज़राइल. God himself spoke through the mouth of this child about the evils of the flesh and of the greatness of the soul. स्थायी रंगों से रेखांकित किए गए शब्दों को इस चित्र से भेंट कर समझें। श्रृंखला 1 की 16वीं कड़ी में अग्नि व श्रृंखला 3 में विश्व प्रमाण द्वारा समझें कि चंद्रमा व अग्नि द्वारा शिव ज्ञान जल व ज्ञानाग्नि वर्षा कर संपूर्ण विश्व को ब्राह्मण व द्विज ब्राह्मण बनाते हैं, जो पुरुषार्थ कर आत्मवान स्वर्णिम स्वर्गीय देवी देवता बनते हैं। इसी बात को बपतिस्मा, पुनः बपतिस्मा या कुरान में इजरा मिराज या कीमिया संस्कृति में अल्बीडो सिट्रिनिटास से रूबिडोस, तनख में वाइटेंड व ट्राइड से वाइज कहा गया है, माने पवित्र बनकर पुरुषार्थ से बुद्धिमान दिव्य गुणी बनना कहा गया है। चलिए अब देखते हैं यूहन्ना को दिया गया प्रकाशित वाक्य का यह संदर्भ, जो हमने 11वीं कड़ी के दूसरे भाग में भी देखा था, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि मूसा अपनी मौत के बाद यहोशू माने आदम के शरीर में ही प्रवेश कर ज्ञान ग्रहण करता है, जिसका प्रमाण ही यह संदर्भ है। और उस नगरी की मुख्य सड़क खरे सोने की थी और आर पार दिखने वाला साफ कांच जैसी थी। मुझे उस नगरी में कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही यहोवा का मंदिर है और मेमना भी है। रंगों के आधार पर समझें कि मंदिर आदम या शंकर का देह है, जिसमें यहोवा स्वयं भी प्रवेशित है, और उसी में मेमना या मूसा या चंद्रमा या यूहन्ना भी प्रवेशित है। उस नगरी को सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से जगमगाती है। अतः इस 16वीं शताब्दी के चित्र के अनुसार भी इन दोनों से, सूरज और चंद्रमा से कार्य करने वाला वह तीसरा नेत्र शिव ही दिखाया गया है। अतः कहा गया है कि उस नगरी को सूरज और चांद की रोशनी की जरूरत नहीं, क्योंकि वह परमेश्वर की महिमा से जगमगाती है और मेमना उसका दीपक है, और सब राष्ट्र उसकी रोशनी में चलेंगे और पृथ्वी के राजाएं अपना ऐश्वर्य इसमें ले आएंगे। उस नगरी के फाटक दिन में बंद नहीं किए जाएंगे और वहाँ रात होगी ही नहीं, और वे राष्ट्रों को महिमा और उनकी शान उस नगरी में ले आएंगे। मगर कोई भी दूषित चीज या ऐसा कोई भी जो घिनौना काम करता व छल करता है, उस नगरी में हरगिज दाखिल नहीं होगा। सिर्फ वे ही दाखिल होंगे जिनके नाम मेमने की जीवन की किताब में लिखे हैं। यही वजह है कि हिंदू धर्म शास्त्रों में भी ब्रह्मा का नाम पहले लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ही नई गीता की रचना करवाते हैं शिव, और प्रथमतः सभी मनुष्यों को ब्रह्मा का ज्ञान जल लेकर ब्राह्मण बनना होता है, और फिर उस ज्ञान जल द्वारा पिता की पहचान पाकर पिता के द्वारा दिए जाने वाले उसी ब्रह्मा के ज्ञान का संपूर्ण विवरण पाकर उस ज्ञान अग्नि में अपने दैहिक इंद्रियों को तपाकर देह रूपी छिलके की इच्छाओं को भस्म करना होता है, जिसके उपरांत ही द्विज ब्राह्मण देवता बनता है। एक और संदर्भ, और उसने मुझे जीवन देने वाले पानी की नदी दिखाई, जो बिल्लौर की तरह साफ थी और परमेश्वर और मेमने की राजगद्दी से निकलकर बह रही थी। ज्ञान गंगा नदी या ज्ञान वर्षा ही राज विद्या है। श्रृंखला 1 की 9वीं कड़ी देखें। परमेश्वर और मेमने की राजगद्दी
अर्धचंद्रमा सहित शिव शंकर है। अनेक विश्व प्रमाण के लिए श्रृंखला 3 देखें। अतः बाइबल में न्याय का दिन क्या है, इस विषय में बताया गया है कि न्याय के दिन के दौरान अरबों लोगों को पहली बार परमेश्वर की इच्छा के बारे में जानने और उसे पूरा करने का मौका मिलेगा। इसका मतलब है कि लोगों को शिक्षा देने का काम बड़े पैमाने पर किया जाएगा। दरअसल सारे जगत के रहने वाले धार्मिकता सीखेंगे। अगला संदर्भ कहता है, मगर सभी लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलने को राजी नहीं होंगे। और यह संदर्भ कहता है, दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए, वह धार्मिकता नहीं सीखेगा। खराई के देश में भी वह कुटिलता का व्यवहार करेगा और यहोवा का प्रताप उसे सुझाई न देगा। ऐसे दुष्ट लोगों को न्याय के दिन के दौरान ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। इन श्लोकों के अनुसार ऐसे दुष्ट लोगों को न्याय के दिन के दौरान ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा का अर्थ है वे हमेशा मृत मानव जाति या मृत बुद्धि वाले नरक के समय में ही जन्म लेंगे और वे वही 7 स्त्री आत्मा माने देहभानी आत्मा रूपी 7 विधर्म हैं जो नरक रूपी लोक में चमकते हैं। जो लोग न्याय के दिन के आखिर तक बचे रहेंगे वे उस दिन के खत्म होते होते पूरी तरह जी उठेंगे, यानी सिद्ध बन चुके होंगे। प्रकाशित वाक्य का यह संदर्भ कहता है, जी हाँ, न्याय के दिन के दौरान इंसानों को उसी सिद्ध हालत में वापस लाया जाएगा जैसे परमेश्वर ने उन्हें शुरू में बनाया था। कुरिन्थियों का यह संदर्भ कहता है, इसके बाद एक आखिरी परीक्षा होगी। शैतान को कैद से छोड़ा जाएगा और उसे आखिरी बार इंसानों को गुमराह करने की इजाजत दी जाएगी। प्रकाशित वाक्य के इस संदर्भ के अनुसार जो लोग उसका विरोध करेंगे उनके मामले में बाइबल का यह वादा हर मायने में पूरा होगा। धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और उसमें सदा बसे रहेंगे। जी हाँ, न्याय के दिन वफादार इंसानों के लिए एक आशीष साबित होगा। अतः गीता के इन श्लोकों के अनुसार अग्नि का देवलोक या अमर लोक ही वे धार्मिक इंसानों का लोक है और शैतान अर्थात कृष्ण चंद्रमा के 7 सितारों का लोक ही मृत्यु लोक है। और यह राज विद्या नामक बपतिस्मा व पुनः बपतिस्मा का ज्ञान 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र के अंतिम 100 वर्षों में प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करता है 7 दिनों में। इस बात के प्रमाण में ही यह संदर्भ कहता है, इस तरह आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है उन सब को बनाने का काम पूरा हुआ। परमेश्वर जो काम कर रहा था उसे 7वें दिन से पहले उसने पूरा कर दिया। सारा काम पूरा करने के बाद 7वें दिन उसने विश्राम करना शुरू किया। और जिस प्रकार 7 दिनों में आदम स्वयं उस ज्ञान जल को प्राप्त करता है, उसी प्रकार सभी मनुष्य यह ज्ञान जल 7 दिन के कोर्स द्वारा ज्ञान जन्म या मानसी जन्म पाते हैं, जिसके संपूर्ण विवरण श्रृंखला 3 के अंत में देखें। तर्क संगत प्रवाह में व्यवस्थित किए गए सभी श्रृंखलाओं को और उनमें प्रस्तुत कड़ियों को संपूर्णतया समझने के लिए क्रमानुसार ही देखें।